देखो, लास्ट मंथ का कार सेल्स रिपोर्ट आने में इस बार थोड़ा सा डिले हो गया है, लेकिन हमारे पास फाइनली टॉप 25 की लिस्ट आ चुकी है। इस वीडियो के अंदर मैं उन 25 कारों के बारे में डिटेल में बात करूंगा जो कि पिछले महीने यानी मई के महीने में पूरे भारत में सबसे ज्यादा बिकी है। 25th पोजीशन पर लास्ट मंथ टोयोटा की ग्लैंजा आई है, जो कि बलिनो का रिबैज वर्जन है, और ग्लैंजा के लास्ट मंथ 5179 यूनिट बिके हैं पूरे इंडिया में, लेकिन पिछले साल के मई में 2952 यूनिट बिके थे। यहाँ पर आपको टोयोटा ग्लैंजा के सेल्स में लगभग 75% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। हालांकि इस कार का एक्सटर्नल लुक काफी ज्यादा बेहतरीन है, इसका रोड प्रेजेंस भी आपको अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा, लेकिन इस कार के इंटीरियर में आपको बलेनो वाले ही फीचर्स देखने को मिलने वाले हैं। 24th पोजीशन पर XUV700 आई है, जो कि टॉप 10 लिस्ट के अंदर डिजर्व करती है, लेकिन इस कार के ऊपर काफी ज्यादा वेटिंग पीरियड चल रहा है, उसी वजह से आपको इस कार का सेल काफी कम देखने को मिल जाएगा। लास्ट मंथ XUV700 के 5245 यूनिट बिके हैं, लेकिन पिछले साल के मई में 5069 यूनिट बिके थे। यहाँ पर आपको XUV700 के सेल्स में सिर्फ 3% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। शायद आने वाले समय में ये नंबर और भी ज्यादा बढ़ सकता है। 23rd पोजीशन पर टाटा की अल्ट्रोज आई है, जो कि एक प्रीमियम सेगमेंट की हैचबैक कार है, और टाटा अल्ट्रोज के लास्ट मंथ 5420 यूनिट बिके हैं, लेकिन पिछले साल के मई में 4913 यूनिट बिके थे। तो यहाँ पर आपको टाटा अल्ट्रोज के सेल्स में 10% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। 22nd पोजीशन पर टाटा अल्ट्रोज की कंपटीटर कार i20 आई है, और i20 के सेल्स में आपको थोड़ी सी ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। लास्ट मंथ i20 के 6094 यूनिट बिके हैं, लेकिन पिछले साल के मई में 4463 यूनिट बिके थे। यहाँ पर आपको i20 के सेल्स में लगभग 37% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। 21st पोजीशन पर किया की करेंस आई है, जो कि एक 7 सीटर MPV कार है, और इस कार की भी डिमांड काफी ज्यादा है इंडियन मार्केट में, और इसके ऊपर भी आपको अच्छा खासा वेटिंग पीरियड देखने को मिल जाएगा। किया करेंस के पिछले महीने 6367 यूनिट बिके हैं, लेकिन पिछले साल के मई में 4612 यूनिट बिके थे। यहाँ पर किया करेंस के सेल्स में लगभग 38% की ग्रोथ हो चुकी है। 20th पोजीशन पर हुंडई की ग्रैंड i10 आई है, जो कि एक एंट्री लेवल हैचबैक कार है, और ग्रैंड i10 के लास्ट मंथ 6385 यूनिट बिके हैं, और लास्ट ईयर के मई में 9138 यूनिट बिके थे। तो यहाँ पर आपको ग्रैंड i10 के सेल्स में लगभग 30% की गिरावट देखने को मिल जाएगी, और इस गिरावट के पीछे दो कारों का हाथ है। वो कौन सी कारें हैं उसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। 19th पोजीशन पर टोयोटा की इनोवा क्रिस्टा आई है। पिछले महीने 7776 यूनिट बिके हैं, लेकिन पिछले साल के मई में लगभग 2737 यूनिट बिके थे। यहाँ पर आपको इनोवा क्रिस्टा के सेल्स में लगभग 184% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। 18th नंबर पर टाटा की टियागो आई है, जो कि एक एंट्री लेवल हैचबैक कार है, और अगर आपका बजट 6 लाख से लेकर 7 लाख के बीच में है या फिर 8 लाख के बीच में है, तो उस केस में आप टाटा टियागो को आंख बंद कर कंसिडर कर सकते हैं। ये कार काफी ज्यादा प्रैक्टिकल है, ये कार आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी। लेकिन टियागो के पिछले महीने 8133 यूनिट बिके हैं पूरे इंडिया में, और पिछले साल के मई में 4561 यूनिट बिके थे। यहाँ पर आपको टियागो के सेल्स में 78% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। 17th पोजीशन पर महिंद्रा की बोलेरो आई है, और बोलेरो के पिछले महीने 8170 यूनिट बिके हैं, लेकिन पिछले साल के मई में 8767 यूनिट बिके थे। यहाँ पर आपको बोलेरो के सेल्स में 7% की गिरावट देखने को मिल जाएगी। 16th नंबर पर किया की सोनेट आई है, जो कभी टॉप 10 लिस्ट में हुआ करती थी, लेकिन अब सीधा टॉप 15 के बाहर जा चुकी है। किया सोनेट के पिछले महीने 8251 यूनिट बिके हैं, लेकिन पिछले साल के मई में 7899 यूनिट बिके हैं। यहाँ पर किया सोनेट के सेल्स में 4% की ग्रोथ हो चुकी है। 15th पोजीशन पर मारुति सुजुकी की ग्रैंड विटारा आई है, जो कि एक मिड साइज SUV कार है। नया प्रोडक्ट होने के बावजूद भी इस कार को काफी खतरनाक रिस्पांस मिल रहा है। पिछले महीने ग्रैंड विटारा के 8877 यूनिट बिके हैं पूरे इंडियन मार्केट में। 14th नंबर पर महिंद्रा की स्कॉर्पियो आई है, और स्कॉर्पियो के टोटल 9318 यूनिट बिके हैं पिछले महीने, और पिछले साल के मई में 4348 यूनिट बिके थे। यहाँ पर आपको स्कॉर्पियो के सेल्स में 114% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी, और ये जो सेल मैंने आपको बताया है, ये सेल स्कॉर्पियो का क्लासिक मॉडल और स्कॉर्पियो एन मिलाकर हुआ है। लेकिन 13th नंबर पर मारुति सुजुकी की अल्टो आई है, जो कभी फर्स्ट पोजीशन पर आती है, कभी तीसरे नंबर पर भी आ जाती है, और कभी कभी ये टॉप 10 लिस्ट के बाहर चली जाती है। खैर, इसका सेल काफी ज्यादा इनकंसिस्टेंट है, और लास्ट मंथ अल्टो के 9368 यूनिट बिके हैं, और पिछले साल के मई में 12,933 यूनिट बिके थे। यहाँ पर आपको अल्टो K10 के सेल्स में लगभग 28% की गिरावट देखने को मिल जाएगी और ये गिरावट काफी ज्यादा बड़ी है।
12th पोजीशन पर एक न्यू कार की एंट्री हो चुकी है जिसको मारुति सुजुकी ने कुछ दिन पहले ही इंडियन मार्केट में लॉन्च किया था। वो है मारुति सुजुकी की फ्रॉन्क्स बलेनो का एसयूवी वर्जन है और इस कार के पिछले महीने 9863 यूनिट बिके हैं। तो यहाँ पर इस कार को काफी खतरनाक रिस्पांस मिल रहा है। हालांकि इस कार के अंदर आपको काफी ज्यादा कॉमन फीचर्स देखने को मिल जाएंगे इंटीरियर में एज कम्पेयर टू बलेनो, लेकिन इस कार का लुक कंप्लीटली नया है। इसका फ्रंट का फिनिश आपको ग्रैंड विटारा की याद दिला देगा। साइड का प्रोफाइल कूपे की तरह ही रखा है और रियर का फिनिश आपको थोड़ा सा नया देखने को मिल जाएगा। 11वें नंबर पर हुंडई की वेन्यू आई है और वेन्यू के पिछले महीने 10,213 यूनिट बिके हैं, लेकिन पिछले साल के मई में 8,300 यूनिट बिके थे। यहाँ पर आपको हुंडई वेन्यू के सेल्स में 23% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। 10th पोजीशन पर मारुति सुजुकी की अर्टिगा आई है जो कि एक 7 सीटर एमपीवी कार है और अर्टिगा के पिछले महीने लगभग 10,528 यूनिट बिके हैं, लेकिन पिछले साल के मई में 12,226 यूनिट बिके थे। यहाँ पर आपको अर्टिगा के सेल्स में 14% की गिरावट देखने को मिल जाएगी। 9th नंबर पर टाटा की पंच आई है जो कि तबाही सी मचा रही है और टाटा पंच का सेल आपको काफी ज्यादा देखने को मिल जाएगा। हालांकि इसने माइक्रो एसयूवी सेगमेंट के अंदर तबाही सी मचा दी है। टाटा पंच के लास्ट मंथ 11,124 यूनिट बिके हैं पूरे इंडिया में, लेकिन पिछले साल के मई में 10,241 यूनिट बिके थे। पिछले साल के मुकाबले इस साल टाटा पंच के सेल्स में आपको 9% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। 8th पोजीशन पर मारुति सुजुकी की सीडान कार आई है जो कि है डिजायर और डिजायर के पिछले महीने 11,315 यूनिट बिके हैं और लास्ट ईयर के मई में 11,603 यूनिट बिके थे। यहाँ पर डिजायर के सेल्स में आपको 2% की गिरावट देखने को मिल जाएगी। 7th पोजीशन पर मारुति सुजुकी की इको आई है। हालांकि इसका भी सेल आपको काफी ज्यादा कंसिस्टेंट देखने को मिल जाएगा। लास्ट मंथ इको के 12,818 यूनिट बिके हैं पूरे इंडिया में, लेकिन पिछले साल के मई में 10,482 यूनिट बिके थे। यहाँ पर आपको इको के सेल्स में लगभग 22% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। 6th पोजीशन पर मारुति सुजुकी की ब्रेजा आई है और ब्रेजा के पिछले महीने 13,398 यूनिट बिके हैं, लेकिन पिछले साल के मई में 10,312 यूनिट बिके थे। यहाँ पर आपको ब्रेजा के सेल्स में 30% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। 5th पोजीशन पर टाटा की नेक्सॉन आई है और टाटा नेक्सॉन के भी सेल्स में आपको थोड़ी सी ही गिरावट देखने को मिल जाएगी। लास्ट मंथ टाटा नेक्सॉन के 14,423 यूनिट बिके हैं, लेकिन पिछले साल के मई में 14,614 यूनिट बिके थे। यहाँ पर सिर्फ 1% की गिरावट आपको देखने को मिल जाएगी। वैसे नेक्सॉन इंडियन मार्केट में काफी ज्यादा बिक रही है और ये इंडिया की अब 2nd नंबर की मोस्ट सेलिंग एसयूवी कार बन चुकी है, क्योंकि 1st पोजीशन पर हुंडई की क्रेटा आई है और एसयूवी के अंदर अब क्रेटा 1st पोजीशन पर आ चुकी है। लास्ट मंथ क्रेटा के 14,449 यूनिट बिके हैं और लास्ट ईयर के मई में 10,973 यूनिट बिके थे। यहाँ पर क्रेटा के सेल्स में लगभग 32% की ग्रोथ हो चुकी है और क्रेटा अब एसयूवी सेगमेंट के अंदर नंबर 1 पोजीशन पर आ चुकी है। तीसरे नंबर पर मारुति सुजुकी की वैगनआर आई है और वैगनआर का भी सेल आपको अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा। लास्ट मंथ वैगनआर के 16,258 यूनिट बिके हैं, लेकिन पिछले साल के मई में 16,814 यूनिट बिके थे। यहाँ पर आपको 3% की गिरावट देखने को मिल जाएगी। 2nd पोजीशन पर मारुति सुजुकी की स्विफ्ट आई है और स्विफ्ट के पिछले महीने 17,346 यूनिट बिके हैं और लास्ट ईयर के मई में 14,133 यूनिट बिके थे। यहाँ पर आपको स्विफ्ट के सेल्स में लगभग 23% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी और ये कार काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर लेती है। 1st पोजीशन पर बलेनो एक बार फिर से आ चुकी है। हालांकि एक समय ऐसा भी था जहाँ पर बलेनो 1st पोजीशन पर हुआ करती थी, लेकिन उसके बाद कभी वैगनआर 1st पोजीशन पर रहती थी, कभी अल्टो आती थी, लेकिन अब फाइनली बलेनो ने अपनी पोजीशन हासिल कर ली है। लास्ट मंथ बलेनो के 18,733 यूनिट बिके हैं, लेकिन पिछले साल के मई में 13,970 यूनिट बिके थे। तो यहाँ पर आपको बलेनो के सेल्स में लगभग 34% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर कुछ ही ऐसी कार्स है जिनके सेल्स में आपको काफी बड़ी गिरावट देखने को मिल जाएगी, जैसे कि ग्रैंड i10 हो गई। i10 के बाद अल्टो आती है और अल्टो के बाद यहाँ पर अर्टिगा का नंबर आ जाता है और बाकी सभी कारों के सेल्स में आपको अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। तो ये 25 कार्स थी जो कि लास्ट मंथ पूरे भारत में सबसे ज्यादा बिकी है। इस वीडियो के बाद में टॉप 25 मोस्ट सेलिंग एसयूवी कारों के ऊपर वीडियो लाऊंगा, तो आप मेक श्योर करना कि आपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखा है।